कल पॉलिटिकल कमेटी की इस पे मीटिंग हुई है और उसके बाद शायद एक फॉलो अप मीटिंग और हो। आज जो मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर साहब खान साहब से, वो भी मिले हैं। थोड़ी देर पहले मेरी उनसे गुफ्तगू भी हुई है, लेकिन वो भी करना मुनासिब नहीं है। वो पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी को या पार्लियामेंट्री पार्टी को शायद खुद ही ब्रीफ करें गौर साहब। लेकिन यह है कि जो एहतजाज है उस पर कल काफ़ी तफसील से गुफ्तगू रात हुई है। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था, उस पर भी अभी तफसीलात पे गुफ्तगू करना मेरे ख्याल में थोड़ा सा कबल अज़ वक्त है। लेकिन प्लान ये किया जा रहा है, इजमाली सी बात मैं आपको कर देता हूँ। वो पार्लियामेंट्री पार्टी की एक मीटिंग पिछले हफ्ते हमारी हुई थी, काफ़ी बड़ी मीटिंग थी केपी हाउस में। उसमें मैंने भी ये तजवीज़ दी थी कि इस बार अगर एहतजाज हो तो उसको पूरे मुल्क में पुरअमन तौर पर फैला दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के हर शहर, हर गांव में लोग इस बात को फील करते हैं कि इमरान खान साहब की और बाकी असीरान सबकी रिहाई होनी चाहिए। तो एक बड़े मैस लेवल पे एक पीसफुल एजिटेशन जो है वो मुतवक्को है। जहां तक वो दूसरी बात कि जो ओहदेदार जिम्मेदारी नहीं उठा सकता या पूरी नहीं कर सकता, ये बात मैंने भी पार्लियामेंट्री पार्टी में की है कि जितने लोग इस वक्त ओहदों पे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि हम उनको फुल प्रोटोकॉल, फुल रिस्पेक्ट देते हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने ही कुछ लोगों को, किसी को चेयरमैन, किसी को जनरल सेक्रेटरी, किसी को सूबाई सदर, किसी को कोई और ओहदा, किसी को वजीर आला खान साहब ने बनाया है। जब तक खान साहब ने ओहदा दिया है, उनकी इज्जत और उनको फॉलो करना हम पे लाजिम है। लेकिन अगर कोई शख्स समझता है कि इस वक्त वो जिम्मेदारी उस तरह पूरी नहीं कर सकता, तो जाहिर है फिर उसको किसी और को मौका देना चाहिए, चाहे वो सूबाई सदारत हो या मरकजी कोई ओहदा हो। लेकिन ज्यादा तफसीलात इस बारे में चूंकि अभी तक नहीं आई, मैं कबल वक्त समझता हूँ। बहरहाल आपके सवाल का थोड़ा तफसीली जवाब इसलिए दिया है कि इस वक्त पूरे मुल्क में एक एहतजाजी तहरीक की तरफ भी जमात जा रही है, और वो जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी उसमें एक और भी बड़ी डेवलपमेंट थी, जो आप ही के शहर, हमारा भी शहर है लाहौर। तो जो असीरान है वहाँ कोट लखपत के, उनका खत भी डिस्कस हुआ था, जिसमें शाह साहब ने और बाकी जो लीडरशिप वहाँ है उनकी तरफ से मुज़ाकरात की भी तजवीज़ आई थी। उस पर भी काफ़ी तफसीली डिस्कशन उस मीटिंग में हुई थी। तो अली मोहम्मद खान साहब, ये जो आपकी मीटिंग्स हुई हैं, क्या इसके बाद ये कहा जा सकता है कि मुज़ाकरात के हवाले से जो इन अफराद के 5 अफराद की जानिब से जो तजवीज़ आई थी, मुज़ाकरात का ऑप्शन अभी भी टेबल पे मौजूद है, या पार्टी ने फैसला किया है कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे? देखिए, उन्होंने तो सब ने ये बात की है कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। मैं थोड़ा सा उसमें डिफर करता हूं। मेरा ख्याल है और बहुत सी लीडरशिप का ये ख्याल है कि मुज़ाकरात के साथ साथ एक सियासी जमात के लिए एहतजाज भी बहुत बड़ा उसका हथियार तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसका एक तहरीक का एक हिस्सा होता है। तो देखें, जो एहतजाज आप करते हैं वो बेसिकली आप करते इसलिए हैं कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुले। तो मुज़ाकरात का ऑप्शन रद्द नहीं है, लेकिन हुकूमत की तरफ से मंसूर साहब उस तरह से संजीदगी नजर नहीं आती, क्योंकि कौमी असम्बली के फ्लोर पे शहबाज शरीफ साहब ने हमारे चेयरमैन गौहर साहब को दावत तो दी, लेकिन उसके बाद क्या उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अपने लीडर जनाब इमरान खान साहब के साथ मिले, उनके साथ पॉलिटिकल डिस्कशन करे? क्योंकि खान साहब की तो मैक्सिमम मुलाकात वकला से हो जाती है, फैमिली मेंबर से। पॉलिटिकल लीडरशिप को तो अपने लीडर से, खान साहब से 8-9 महीनों से बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है।